दोस्तों मैं हूं अल्ताफ हुसैन शेख, मेरी यूट्यूब चैनल शेख 05 में आप लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत होंगे। वक्त का पहिया किसका कब बदल जाए और भाई साहब वक्त कैसा दिन दिखा दे कोई बता नहीं सकता। आज से कुछ महीना पहले जब भारतीय सरजमी पे वर्ल्ड कप का मैच खेला जा रहा था, वही बाबर आजम थे कि जिनकी टीम भाई साहब पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी और टीम भाई साहब लगातार मैच हार रही थी। सिर्फ छोटे टीमों से छोड़ दिया जाए तो बाकी बड़ी टीम सभी बड़ी टीमों से पाकिस्तान टीम को करारी हार झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद बाबर आजम को भाई साहब अपनी कप्तानी भी गंवानी पड़ी थी और उनको तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, ओडीआई और T20 से भाई साहब उन्होंने रिजाइन कर दिया था और कप्तानी से हट गए थे। जिसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को नया T20 का कप्तान बनाया गया और भाई साहब वक्त का पहिया ऐसा बदला भाई साहब, जो शाहीन शाह अफरीदी 2 साल से लगातार अपनी टीम लाहौर कलंदर को खिताब दिला रहे थे। भाई साहब उनकी टीम इस टूर्नामेंट में भाई साहब पूरी तरह से एक जीत के लिए तरस गई और भाई साहब सबसे ख़राब टीम इस समय PCL में लाहौर कलंदर बन गई है और बाबर आजम की टीम भाई साहब इस समय टॉप पर बनी हुई है। और भाई साहब कल मैच खेला गया जहां पे कराची किंग को हराकर बाबर आजम की टीम शीर्ष पर बन गई है और दूसरे नंबर पर भाई साहब को इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जो कि क्वालिफाई कर चुकी है भाई साहब नॉकआउट के लिए। कल मान लीजिए तो एक प्रकार से भाई साहब स्पिन ट्रैक विकेट थी और पूरी तरह से भाई साहब स्पिनरों के लिए मददगार पिच थी। भाई साहब बॉल कल एक हाथ घूम रही थी और बल्लेबाजों के लिए दुश्वारी हो रही थी। भाई साहब पिच तेज थी और स्पिन के साथ भाई साहब बाउंस भी उस पिच में था, जिसके कारण बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बाबर आजम ने भाई साहब 46 गेंदों पे 51 रनों की बेहतरीन इनिंग खेली और भाई साहब उनकी पारी की बदौलत ही उनकी टीम अच्छा टोटल दे सकी और भाई साहब मैच में रोमांच बना हुआ था। भाई साहब सिर्फ 2 रनों से बाबर आजम की टीम यह मुकाबला जीती। कराची किंग की तरफ से भाई पेशावर जलमी की तरफ से बाबर आजम ने 51 तो सैम अयूब ने 19 और रोहन पाल ने भाई साहब 30 रनों की पारी खेली। और बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में भाई साहब सैम अयूब ने एक बार फिर अपना जौहर दिखाया, 4 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट और वहीं भाई साहब नबीनुल हक ने 2 विकेट लिया और मेहरान मुमताज़ से भाई साहब लोगों को उम्मीदें थी मगर वो उम्मीदों को खरा नहीं उतरे और भाई साहब इस तरह से बाबर आजम की टीम ने 2 रनों से कराची किंग को रौंद कर भाई साहब टेबल में सबसे टॉप पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर मुल्तान सुल्तान है और भाई साहब बात की जाए तो कराची किंग पूरी तरह लाहौर के बाद दूसरी टीम बन गई है जो प्ले ऑफ के लिए भाई साहब बाहर हो चुकी है।